तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी का नाम है जेल ब्रेक पैक्ट। और यार ये कहानी चिली के ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में है जिनसे वहाँ की सरकार डर गई और डर की वजह से चिली की सरकार ने उन्हें अपनी सबसे खतरनाक जेल सैंटियागो में डाल दिया। एक ऐसी जेल जहाँ से भाग निकलना लगभग नामुमकिन है। लेकिन ये लोग भी कम नहीं थे। इन्होंने अपने शातिर दिमाग से जेल से भागने का एक ऐसा रिकॉर्ड कायम करते हैं जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। तो हमारी इस कहानी की शुरुआत 1988 में होती है, जहाँ पर हमें चिली के सैंटियागो जेल को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर चिली के सबसे खतरनाक जेलों में से एक जेल है। और यहाँ पर तकरीबन 120 कैदी होते हैं। लेकिन असल में हैरत की बात तो ये होती है कि इनमें से कोई खूंखार क्रिमिनल नहीं होता, बल्कि ये सब के सब तो आंदोलनकारी होते हैं जिनके ऊपर चिली की सरकार ने देशद्रोह का आरोप लगा रखा होता है। और इन लोगों के साथ चिली सरकार बहुत ही गलत तरीके से बर्ताव करती है। अब यहाँ पर हम जेल के जेलर एंड्रे को देखते हैं, जो कि एकदम बेरहम इंसान था। और यहाँ पर वो पहले ही दिन सभी कैदियों को आगाह कर देता है कि अगर उनमें से किसी ने भी यहाँ से भागने की कोशिश करी तो वो उसे सीधा गोली मार देगा। अब ये सुनकर यहाँ के सभी कैदी काफी डर जाते हैं। लेकिन इनमें से 5 कैदी ऐसे भी होते हैं जो कि एक ही ग्रुप के होते हैं और उनके चेहरे पर डर नाम की चीज दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही होती। और इन 5 लोगों के ग्रुप का लीडर लियोन वार्गस होता है। और उसने अपने साथियों के साथ इस जेल में आने से पहले ही ये सोच लिया था कि उसे इस जेल से कैसे बाहर निकलना है। और आज यहाँ पर सभी को अपने अपने बैरक चुनने की पूरी आजादी होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं लियोन को, जो कि जल्दी जल्दी में बाकी लोगों को पीछे छोड़ते हुए बैरक नंबर 50 की तरफ भागता है। और उसे किसी भी हालत में सेल नंबर 50 के ऊपर कब्जा जमाना होता है, क्योंकि वो जानता है कि उस सेल के नीचे एक रास्ता है। लेकिन अब यहाँ पर जब लियोन सेल नंबर 50 के पास पहुँचता है तो उसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, क्योंकि इससे पहले वो वहाँ पर पहुँचता, इससे पहले किसी ने वहाँ पर कब्जा कर लिया था। तो फिर लियोन को मजबूरी में सेल नंबर 51 को लेना पड़ता है। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि लियोन के दोस्त अपने काम में बिल्कुल भी नहीं चूकते हैं। और यहाँ पर लियोन का साथी राफेल अपने साथियों के साथ मिलकर उन्हीं सेल्स को ऑक्यूपाई करता है, जो कि उन्हें प्लान के हिसाब से करना था। और अब प्लान के हिसाब से उन्हें यहाँ से निकलना है। लेकिन ये इतना भी आसान तो नहीं होने वाला, क्योंकि ये सैंटियागो की जेल हिस्ट्री की सबसे खतरनाक जेलों में से एक है, जहाँ पर अंदर आना तो काफी आसान है, लेकिन यहाँ से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन। और इस जेल के अंदर सभी कैदियों से वही काम करवाया जाता है जो काम उन्हें अच्छी तरीके से करना आता है, और जिन कामों को वो जेल के बाहर सालों से करते आ रहे हैं। और लियोन जेल में आने से पहले एक आर्किटेक्चर रह चुका है। और आज यहाँ पर जब फुटबॉल खेलने का मौका मिलता है तो तब यहाँ पर लियोन अपने कदमों को गिनकर ये पता लगा लेता है कि बाहर जाने के लिए उसे लगभग 210 फुट की एक सुरंग बनानी होगी, जो कि जेल के पास मौजूद एक नदी में निकलती है। और ये सभी जानते हैं कि अगर वो किसी भी तरीके से बस इस जेल से भाग जाएं तो सभी के सभी निकल सकते हैं। लेकिन अब इनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि 24 घंटे इन गार्ड्स के नाक के नीचे से सुरंग बनाना वाकई में काफी मुश्किल काम है। अब यहाँ पर जब ये लोग प्लान बना रहे होते हैं तब एक पैब्लो नाम के कैदी की इनके ऊपर नजर पड़ती है। और उनकी बातें सुनकर वो समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है और ये लोग यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहे हैं। और फिर पैब्लो उनके पास जाकर कहता है कि तुम लोग जो कुछ भी प्लान बना रहे हो मुझे भी उसमें शामिल कर लो, क्योंकि मैं भी यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। अब थोड़ी देर बात करने के बाद उन तीनों को भी उसके ऊपर भरोसा हो जाता है और वो भी उसे अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। और वो साथ ही में पैब्लो से ये भी कहता है कि अगर उसके दिमाग में यहाँ से बाहर निकलने का कोई आइडिया आए तो वो उन्हें जरूर बताए। और आज यहाँ पर शाम होते ही लियोन और उसके साथी सुरंग बनाने की प्लानिंग शुरू करते हैं, जहाँ पर उनका पहला काम होता है, जहाँ पर वो बिल्कुल दीवार की तरह ही दिखने वाला एक नकली बोर्ड बनाएंगे, क्योंकि ये सुरंग बनाने में उन्हें काफी दिन लगने वाले हैं। और तब तक ये नकली दीवार गार्ड्स को झांसा देने के लिए काम आएगी, ताकि उन्हें ये पता ना चले कि इसके पीछे कोई सुरंग भी है। और अब अगले दिन हम देखते हैं कि जेल के अंदर कुछ नए कैदी
कैदी आए होते हैं जिन्हें काफी बुरी तरीके से पीटा होता है। और अब इसी बात की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डिफेंस अटर्नी फ्लेवा वर्गेवा वहाँ पर आई होती हैं, लेकिन यहाँ पर जेलर एंड्रे उन्हें अंदर आने की इजाजत नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियोन का एक साथी जो कि अपने हाथ में हमेशा ही गिटार रखा रहता है, वो अपने गिटार के अंदर मौजूद एक बहुत ही बड़ा स्क्रू ड्राइवर निकालता है और वो उसे लियोन को दे देता है। और अब लियोन उस स्क्रू ड्राइवर की मदद से छत के ऊपर छेद करना शुरू कर देता है और जल्दी छत का एक टुकड़ा वहाँ पर गिर जाता है। और वो लोग जब ऊपर देखते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा छेद हो चुका था और अब उन्हें जल्द से जल्द उसे बंद करना होगा। तब यहाँ पर लियोन राफेल को कुछ अंडों की व्यवस्था करने को कहता है, क्योंकि उनके टूटे हुए शेल्स का बुरादा बनाकर वो लोग एक प्लास्टर तैयार कर सकते हैं। और अब सभी के सभी अपने काम में लग जाता है और तभी उनका एक दोस्त जो कि गिटार बजाना बखूबी जानता है, वो बाहर खड़े हुए लोगों का सभी का ध्यान भटकाता है, जहाँ पर वो थोड़ी देर बाद अपने गिटार से ही खतरे का सिग्नल देने लगता है। और लियोन और उसके साथियों को ये पता चल जाता है कि जल्दी अंदर सिक्योरिटी आने वाली है और फिर वो जल्दी से अपने काम को निपटाते हैं और उसके ऊपर एक पोस्टर चिपका देते हैं। और फिर वहाँ पर रोजाना की तरह वहाँ के गार्ड्स पहुंच जाते हैं और उनमें से एक गार्ड दीवार पे लगे हुए उस पोस्टर को हटाने वाला होता है कि तभी उसका दूसरा साथी उसे बुला लेता है और इन लोगों की जान बाल बाल बच जाती है। और यहाँ पर तो ये सब इनका पहला ही कदम होता है, क्योंकि असली खेल तो ग्राउंड फ्लोर से शुरू होगा, जहाँ पर इन्हें अपनी सुरंग बनानी है। लेकिन इसके लिए भी उन्हें एक नकली दीवार जैसा ही एक ब्लॉक बनाना होगा ताकि वो उससे गार्ड से बच सके। अब यहाँ पर लियोन दीवार को तोड़ना शुरू कर देता है और उसने बस अभी थोड़ी सी शुरुआती की थी, लेकिन तभी उन्हें मालूम पड़ता है कि सिक्योरिटी ऑफिसर जल्दी उनके बैरिक्स में आ रहा है, जिसके बाद सभी वहाँ पर उस टूटी हुई जगह को अपने अपने सामानों से छुपाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर जब वो सिक्योरिटी ऑफिसर आता है तो सभी के सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं, जिस वजह से उस सिक्योरिटी ऑफिसर को उनके ऊपर कोई शक नहीं होता और वो दूसरे कैदियों को देखने के लिए चला जाता है। और इसके बाद ये लोग दूसरे कमरे में मौजूद एक रेडियो की आवाज को थोड़ा और बढ़ाकर अपने काम में वापस से लग जाते हैं और इस दीवार को ये लोग इसी तरीके से तोड़ते हैं जिस तरीके से इन्होंने ब्लॉक बना रखा था। और इसके बाद ये अपना बनाया हुआ ब्लॉक उसी दीवार में लगा देते हैं जो कि इनकी सुरंग को कवर करेगी। और वहीं जिस दीवार की छत को इन्होंने सबसे पहले तोड़ा था, जहां पर इन लोगों ने अंडे का प्लास्टर चिपका रखा था, ये लोग अब उसी में से निकलकर अपनी सुरंग की मिट्टी वहां पर डालने लगते हैं। और ऐसे करते हुए इन्हें जेल के अंदर लगभग 2 महीने बीत जाते हैं और ये हर दिन अपनी सुरंग बनाना जारी रखता है। और वहीं इनका गिटार बजाने वाला दोस्त बाहर खड़े होकर लोगों को उलझाने की कोशिश करता है और जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड्स उसके पास आता है वो वही धुन बजाने लगता है, जिससे कि उसके सभी दोस्त आगा हो जाता है। अब यहाँ पर एक ऑस्कर नाम का कैदी भी होता है जो कि इन लोगों को हर रोज एक ही समय पर एक ही काम करते हुए रोजाना देख रहा होता है और वो यहाँ पर समझ जाता है कि ये लोग जरूर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। और अब उधर अगले दिन जब लियोन सुरंग की गहराई को नापता है तो तब उसका कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है, क्योंकि लगभग 3 महीनों की मेहनत के बाद भी अब तक ये सुरंग लगभग 10% भी नहीं खुदी। और यहाँ पर लियोन समझ जाता है कि अगर उन्हें जल्दी यहाँ से निकलना है तो उन्हें और भी लोगों की जरूरत पड़ेगी, वरना ऐसे खोदने तक तो ना जाने कितने सालों का समय लग जाएगा। और अब इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए लियोन जेल में और कैदियों को भी इस बारे में बताता है और उन्हें वो सुरंग भी बताता है, जिसे देखकर सभी उसका साथ देने के लिए राजी हो जाता है। और इनमें से ज्यादातर वो कैदी होते हैं जिन्हें फांसी होने वाली थी और ये सभी भी अभी जीना चाहते हैं। और अब जेल के कई कैदी इस प्लान में शामिल हो चुके थे और इसलिए वो छत के रास्ते से एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं ताकि इनके पकड़े जाने का खतरा बिल्कुल ना के बराबर रह जाए। और अब यहाँ पर सुरंग को खोदते खोदते 150 दिनों से भी ज्यादा हो जाता है और यहाँ पर रेडियो से इन्हें खबरें मिलती रहती हैं, जहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए एक पुलिस वाले की मृत्यु हो गई है और उस पुलिस वाले को बाहर प्रोटेस्ट के साथियों ने मारा है। अब ये खबर सुन के इन्हें चिंता होने लगती है, क्योंकि अगर उनके साथी ऐसे सरकार के ऊपर ऐसे ही हिंसक हमले करते रहे तो इन लोगों को जनता का साथ नहीं मिलेगा और इनकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और अब यहाँ पर इन सभी के साथ बाकी कैदी 2-2 घंटे की शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं और ये सभी लोग अपना पूरा का पूरा दिन सुरंग की खुदाई और अपनी आगे की प्लानिंग में लगाता है। और यहाँ पर जो भी सुरंग की खुदाई करके वापस से आता है वो अपने कपड़े और हाथ पैर बहुत ही अच्छी तरीके से साफ कर लेता है ताकि मिट्टी का
कोई भी धब्बा उनके ऊपर नजर ना आए और बाकी के कैदी भी बिल्कुल वैसे ही एक्ट करते हैं जैसे कि वो वहाँ पर बहुत ही मजबूर हैं। और इन कैदियों में जिस किसी की भी सुरंग खोदने की ड्यूटी लगती है वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करता रहता है और बाकी के कैदी बाहर खड़े होकर गार्ड्स के ऊपर पहरा देने का काम करते हैं और सभी खतरा होते ही उन्हें इशारा कर देते हैं। और अब यहाँ पर काम काफी स्पीड में चल रहा होता है, यहाँ तक कि आधे से ज्यादा काम हो चुका होता है। अब तभी वो कैदी जिसका नाम ऑस्कर था वो रफेल से सीधा कह देता है कि देखो मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और मैं भी तुम्हारे साथ शामिल होना चाहता हूँ, तो प्लीज मेरी भी मदद करो क्योंकि मुझे भी इस नर्क में और नहीं रहना। जिसके बाद लियोन ऑस्कर को भी इस मिशन में शामिल कर लेता है। अब एक रोज यहाँ पर लियोन राफेल को बताता है कि इस सुरंग का काम तो जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने के लिए भी हमें किसी बाहर वाले की मदद लगेगी। और वो कहता है कि हमें किसी बाहरी इंसान पर इतना भरोसा तो नहीं है, पर हम सभी तुम्हारी पत्नी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं और तुम्हें उससे मदद मांगनी होगी। और अब कुछ दिनों के बाद जेल के अंदर सभी कैदियों की फैमिली उनसे मिलने आती है और यहाँ पर रफेल से मिलने के लिए उसकी पत्नी पॉलियाना आती है। और यहाँ पर रफेल अपनी पत्नी को यहाँ से भाग निकलने का सारा प्लान बताता है और वो यहाँ पर कहता है कि तुम्हें बाहर जाकर मेरे साथियों से मदद मांगनी होगी। लेकिन इस पर पॉलियाना उसे कुछ खास जवाब नहीं देती और वो शांति से बिना कुछ बोले ही वापस घर चली जाती है। और अब यहाँ पर जेल में 200 से भी ज्यादा दिन बीत चुके थे और अभी तक सुरंग का काम जारी था। अब एक रोज जब लियोन का वो संगीतकार दोस्त वो सुरंग खोद रहा होता है, तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स की पूरी टीम आ जाती है क्योंकि उनके कानों में ये खबर लगी होती है कि जेल के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही है। अब जब सभी गार्ड्स आगे बढ़ रहे होते हैं तब लियोन जाकर सभी कैदियों को आगाह कर देता है, लेकिन इतनी जल्दी इन सारे सामानों को समेटना आसान नहीं होगा। तो इसलिए फिर रफेल अपने दोस्तों को बचाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स पे जाकर सीधा हमला कर देता है, जिसके बाद बाकी कैदियों और सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच काफी मुठभेड़ हो जाती है और यहाँ पर उन लोगों को बचाने का समय मिल जाता है। और अब हालांकि इस दौरान इन सभी को काफी चोट आती है और यहाँ पर जेलर सिक्योरिटी गार्ड पे हमला करने वाले सभी कैदियों को बाहर धूप में नंगा खड़ा कर देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जेलर एंड्रे बहुत ही ज्यादा होशियार होता है, वो किसी भी समय पर कभी खाली नहीं बैठता और वो किसी न किसी तरीके से हमेशा ही कैदियों के ऊपर नजर बनाए रखता है और वो आए दिन ऐसी छोटी मोटी तलाशी लिया करता है। और इसके दूसरी तरफ हम रफेल की पत्नी पॉलियाना को देखते हैं जो कि उस पॉलिटिकल पार्टी से मदद मांगने के लिए पहुंचती है जिनके लिए रफेल कभी काम किया करता था, लेकिन वो भी चुनाव नजदीक होने के कारण उनकी मदद करने के लिए मना कर देता है क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि इस चुनाव के दौरान किसी कैदी को छुड़ाकर वो इतना बड़ा रिस्क लें। जिसके बाद यहाँ पर पॉलियाना रफेल के पिता के पास जाती है जो कि चर्च में एक फादरी होते हैं और यहाँ पर पॉलियाना उन्हें बताती है कि जेल के अंदर रफेल और उसके साथी सुरंग बना रहे हैं और अब उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। और अब ये सुनकर रफेल के पिता और उनके कुछ दोस्त उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि रफेल को काल कोठरी में डाला होता है और अब कई दिनों तक काल कोठरी में रहने के बाद एंड्रे रफेल को बताता है कोर्ट ने उसे सजा सुना दी है और उसे सजा के तौर पर फांसी दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर फांसी की बात सुनकर भी रफेल के चेहरे पर कोई डर नहीं था क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि जब तक उसे फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा तब तक तो वो यहाँ से निकलकर भाग चुका होगा। और यहाँ पर इशारों इशारों में वो अपनी ये बात अपनी वकील फेबियालो को भी बताता है। और अब जेल में सुरंग खोदते खोदते अब 390 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं और अब तो सुरंग काफी लंबी हो चुकी है और इसलिए अब वो कैदी जो सुरंग को खोद रहा होता है वो बेहोश हो जाता है क्योंकि इतनी गहराई पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब तब यहाँ पर आवाज देने पर वो कैदी कोई जवाब नहीं देता। तब वहाँ पर रफेल जाकर कैदी को खींचकर बड़ी मुश्किल से वापस लाता है। अब यहाँ पर डॉक्टर पेटियालो उसका इलाज करते हैं और वो रफेल को बताते हैं कि सुरंग के आखिर में ऑक्सीजन की काफी कमी है जिस वजह से वहाँ पर काम करने वाले किसी को भी सांस लेने में दिक्कत होगी। तब यहाँ पर लियोन रफेल से कहता है कि हमें जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना होगा। अब तभी उनकी मुलाकात हीगो नाम के एक आदमी से होती है और उसने यहाँ पर एक मशीन बनाई होती है जिसमें पंखा लगाकर वो सुरंग के अंदर
हवा भेज सकते हैं। और राफेल ने यहाँ पर उस कैदी को भी अपने साथ शामिल कर लिया होता है और फिर वो ईगो की मोटर के साथ उसमें पंखा लगाकर पन्नियों के सहारे वहां पर ऑक्सीजन पहुंचाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अभी भी उनकी मंजिल काफी दूर है और वहीं पर हम देखते हैं कि अब सुरंग खोदते खोदते 400 दिन से भी ऊपर हो चुके हैं। अब यहाँ पर बाहर पॉलियाना अखबार में पढ़ती है कि तानाशाह के ऊपर हमला करने वाले 9 कैदियों को फांसी की सजा हुई है और इसमें उसके पति राफेल के अलावा लियोन, डॉक्टर पेट्रियाको और उनके साथ साथ उनके सभी साथी भी शामिल हैं। वहीं जेल के अंदर जेलर एंड्रे को लियोन और उसके दोस्तों के ऊपर शक होने लगा था और इसलिए फिर वो पैब्लो को पकड़ के लाता है और उसे मजबूर करता है कि अगर वो उसका खबरी नहीं बना तो उसे मार दिया जाएगा। और यहाँ पर डरा सहमा पैब्लो डर की वजह से पैब्लो एंड्रे की हाँ में हाँ मिला देता है और उधर लियोन और उसके साथी सुरंग को फाइनली कंप्लीट कर देते हैं, जहाँ पर वो सुरंग को खोदकर जेल की आखिरी सीमा तक पहुंच चुके होते हैं और वो एक पाइप के जरिए एक लाल कलर का कलर वहां पर गिरा देता है, जिसे देखकर पॉलियाना को मालूम पड़ सके कि उसके पति ने ये सुरंग खोद लिया है। अब अगले दिन राफेल के पिता उससे मिलने के लिए जेल में आते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि उन्हें वो लाल निशान मिल चुका है, लेकिन अभी भी उनकी मंजिल लगभग 42 फीट दूर है। जिसके बाद यहाँ पर लियोन दोबारा से सुरंग में काम करवाना शुरू करता है और अब ऐसे ही 550 से भी ऊपर दिन बीत चुके होते हैं। अब तभी अचानक से एक दिन जेल में भूकंप आ जाता है और यहाँ पर उनकी किस्मत काफी अच्छी होती है कि किसी को भी कोई चोट नहीं आई होती। और तो और इन्होंने जो सुरंग खोदी थी वो भी बिल्कुल सुरक्षित थी, उसे भी कुछ नहीं हुआ था और भूकंप से उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ा होता। लेकिन अब वो काफी डर चुके होते हैं और वो प्लान करते हैं कि अगले भूकंप के आने से पहले ही उन्हें वहां से निकलना होगा, वरना शायद अगली बार ये सुरंग ना बचे। अब अगले दिन जब लियोन के उस दिन का काम पूरा हो जाता है तब लियोन एक कैदी के पास जाता है जो कि अपाहिज होता है और लियोन उससे कहता है कि तुम भी हमारे साथ चलो। लेकिन वो कैदी कहता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी जी चुका है और वो अच्छी तरीके से जानता है कि अपने विकलांग होने की वजह से वो सुरंग में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। और आखिरकार अब वो दिन आ जाता है जिस दिन उन्हें जेल से बाहर निकलना था और ये जेल में बिताया हुआ उनका 567th डे था और सभी यहाँ पर बड़े ही मजे में रात में टीवी देख रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर वो सभी कैदी जो कि उस सुरंग बनाने में शामिल होते हैं वो एक एक करके उस सुरंग के सहारे बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। और अब हमें उन सभी कैदियों को उस सुरंग के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें 49 के 49 पूरे कैदी धीरे धीरे सुरंग में जाते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। और अब इस कड़ी में सबसे आगे राफेल होता है जो कि एक एक करके अपने सभी साथियों को ऊपर ला रहा होता है। और उधर टीवी रूम में पैब्लो की नजर लियोन और उसके साथियों के ऊपर पड़ती है, जिनमें से कोई भी उसे वहां पर दिखाई नहीं देता। और अब यहाँ पर पैब्लो जल्दी से जाता है लियोन के सेल में, जहाँ पर उसे लियोन का 50वां कैदी ऑस्कर वहां पर दिखता है जो कि उस सुरंग से जाने ही वाला होता है। अब यहाँ पर पैब्लो तुरंत ही सिक्योरिटी गार्ड को ये खबर देने वाला होता है, लेकिन तभी ऑस्कर उसे ऐसा करने के लिए मना करता है, लेकिन पैब्लो नहीं मानता। जिसके बाद यहाँ पर दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है और ऑस्कर बुरी तरीके से घायल हो जाता है, लेकिन वो फिर भी पैब्लो को मार मार के घायल कर देता है। अब इसके दूसरी तरफ सभी एक एक करके यहाँ से बाहर आ जाता है और इसके दूसरी तरफ एक बस खड़ी होती है जिसको पॉलियाना लेकर आई होती है और वो उन लोगों के लिए नए कपड़े और पासपोर्ट भी लेकर आई होती है। और वो सभी के सभी यहाँ पर बस में बैठ जाता है, लेकिन ऑस्कर अपने हाथ में चोट लगने की वजह से वहीं पर लाचार पड़ा हुआ था। लेकिन अब तभी अचानक से जेल का सायरन बज जाता है, क्योंकि जेल के अंदर बाकी कैदियों को भी ये मालूम पड़ चुका था कि जेल के अंदर एक सुरंग है और अब इसलिए उन लोगों को बिना ऑस्कर के साथ ही वहां से जाना पड़ता है। और यहाँ पर सुरंग के रास्ते इन कैदियों का ग्रुप जेल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। वहीं गार्ड्स ऑस्कर को तो पकड़ लेते हैं, लेकिन जब गार्ड्स जेल के अंदर 280 फीट की सुरंग को देखते हैं तो वो भी काफी हैरानी में पड़ जाते हैं। और यहाँ पर जेलर का तो सारा का सारा घमंडी चूर चूर हो जाता है। वहीं जो कैदी जेल से बाहर निकल चुके थे उन्हें पॉलियाना उनके नकली आइडेंटिटी कार्ड देती है और कुछ पैसे देती है, और इसके साथ साथ 3-3 के ग्रुप में उन्हें अलग अलग जगहों पर छोड़ दिया जाता है। और इसी के साथ कई महीनों के इस टॉर्चर के बाद ये सभी कैदी उस जेल से बाहर निकल जाते हैं। और ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी घटना होती है जिसमें 49 के 49 कैदी जेल से फरार हो गए। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सायु।